हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत कुमार BCI जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग 9th क्लास के चतुर्भुज से संबंधित कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। पहला थ्योरम है, सिद्ध करें किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इससे पूर्व के वीडियो में त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में स्पष्ट किया था, उसका आज हम लोग उपयोग करेंगे। इसमें जो भी थ्योरम होगा उसमें आधा पार्ट जो है वो दिया हुआ रहता है और आधा पार्ट को सिद्ध करना रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण मैंने ये दिया हुआ है, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। कोई भी थ्योरम होगा उसमें क्या होगा, आधा पार्ट जो है वो दिया रहता है और जो बाकी जो पार्ट होगा उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करेंगे। ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो पहला पार्ट हम लोग लिखेंगे, दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जिसमें AC विकर्ण है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACD। त्रिभुज ABC तथा ACD में। अब यहां हम लोग देखें, एक कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये वाली कोण इस कोण के बराबर। यहाँ क्या हो रहा है, दो कोण बराबर हो रहा है, बीच की भुजा ये भी बराबर है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे, इसलिए अभिगृहित जो स्वयं सिद्ध है उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। यहाँ क्या, दो कोण और बीच की भुजा, इस त्रिभुज का दो कोण और बीच की भुजा के बराबर हो रहा है। इस त्रिभुज का दो कोण बीच की भुजा, इस त्रिभुज का दो कोण और उसके बीच की भुजा के बराबर है। इसलिए अभिगृहित कितना, ASA में जिसको बोलते हैं कोण भुजा कोण, कोण भुजा फिर कोण में दो कोण, उसके दो कोण उसके बीच की भुजा, इस त्रिभुज के दो कोण उसके बीच की भुजा के बराबर हो रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ये वाले ABC सर्वांगसम त्रिभुज ACD, और यहां लिखेंगे प्रूव, क्योंकि यही चीज प्रूव करना था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसके बाद अगला थ्योरम की चर्चा होगी। अगला प्रश्न, सिद्ध करें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं।
जैसे पहले वाले में बोले थे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, मैंने समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है उसका विकर्ण ये दिया हुआ है। क्या सिद्ध करना है? परस्पर आपस में दो बराबर भागों में बांटते हैं। समविभाजित को ना समद्विभाजित, सम गुना बराबर, द्वि गुना दो, भाजित गुना बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। देखें ये फिगर लेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD और लिखेंगे दिया हुआ है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या है AC और BD, AC और BD, AC और BD दो क्या है? विकर्ण है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? ये भी लिखेंगे कि AC और BD दो विकर्ण है जो O बिंदु पर परस्पर काटती है। O बिंदु पर परस्पर काटती है, परस्पर में आपस में एक दूसरे को काटती है। सिद्ध करना है AO बराबर OC तथा BO बराबर OD, ये सिद्ध करना है। परिमाण में चलते हैं लोग, तो परिमाण में ये दोनों त्रिभुज में त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में देखें क्या क्या है। तो सर्वप्रथम कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज में से आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, इसलिए क्या कहेंगे उसको कि ये AD समानांतर BC तथा AB समानांतर है DC, इसका जरूरत पड़ेगा। या इसको अलग भी ले सकते हैं। पहले AD समानांतर BC, तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर हुआ, तो लिखेंगे कोण DAC बराबर कोण ACD, एक हो गया। ये क्यों बराबर हुआ? एकांतर कोण होने से। पुनः ये इसके समांतर है, इसलिए ये वाली कोण ये समांतर है और यहाँ इसको तिर्यक छेद रेखा लग रहे हैं, तो ये कोण माने कोण ADO, यहाँ भी हम लोग उसी तरह से ADAO, यहाँ BO लेंगे और OCB लेंगे, तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। OCB यहाँ क्या हो जाएगा? ADO इक्वल टू OB
सी, ओ बी सी, ये भी एकांतर कोण है। और देखिए ये समांतर चतुर्भुज है तो एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी, ये क्या है दिया हुआ ही है, ये सीधे ऐसे ले रहे हैं, बस इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दो कोण एक भुजा, ये दो कोण एक भुजा, यानी अभिगृहित ए एस ए से क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग त्रिभुज बी ओ सी, ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांग हुआ। तो सर्वांग का माने क्या, सभी अंग समान, सर्व अंग सम माने सभी अंग समान, तो इसलिए ये हो जाएगा ए ओ बराबर इसका ओ सी तथा बी ओ बराबर ओ डी, और ये प्रूव्ड हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग आगे। अगला थ्योरम है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। दिया हुआ है आधा हिस्सा दिया हुआ होता है, ए बी सी कोई त्रिभुज है, जिसमें ए बी का मध्य बिंदु डी तथा ए सी का मध्य बिंदु ई है। डी को मिलाया सिद्ध करना है DE समानांतर BC। ये त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु E है। सिद्ध करना है ये DE जो है तीसरी भुजा के समांतर। चलिए रचना, DE को आगे बढ़ाया, DE बराबर EF, DE बराबर EF काटा तथा CF को मिलाया। CF को मिलाया तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ECF में ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या है। सबसे पहले AE बराबर EC, ये
इसके बराबर। फिर ये कैसे दिया हुआ है, और DE बराबर EF। ये रचना हम लोग इसी तरह से बनाए हैं। और एंगल AED बराबर ECF, इसलिए अभिकृत दो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो गया। और ये कोण दोनों क्या हुआ, शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाएं कटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है, शीर्षाभिमुख कोण ये हमेशा समान होता है। इसलिए देखिए क्या हुआ, दो भुजा बीच का कोण ना SAS से त्रिभुज ADE सर्वांगसम त्रिभुज ECF। अब हम लोग देखें आगे, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होने के बाद क्या होगा कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से जब सभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सभी अंग समान, मैंने ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर ये होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सभी अंग समान होंगे। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, AE यहाँ AD बराबर DB यहाँ AD बराबर DB और ये DB बराबर FC, क्योंकि ये इसके बराबर हो रहा है ना सर्वांगसम से, तो ये वाला पार्ट भी इसके बराबर हो जाएगा FC के। तथा कोण DAC और इसका कोण हो जाएगा ECF, ये एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होने से क्या हो गया, ये रेखा इस रेखा के समांतर, मैंने AB समांतर FC, इसका आधा पार्ट भी बराबर होगा, ये समांतर DB समांतर FC तथा DB बराबर FC यहाँ कर चुके हैं, है ना। इसलिए क्या हुआ, DBCF एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए DBCF एक समांतर चतुर्भुज हुए। अभी लोग करते ना कि एक भुजा यदि समांतर हो जाए और बराबर हो तो क्या होता है, वो समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर, इसलिए ये पूरी कितना BF समानांतर BC, तो
इसलिए DE इसका आधा पार्ट भी तो समांतर होगा और यही सिद्ध करना था। इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अगला थ्योरम है 4 थ्योरम कि सिद्ध करें कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो। मैंने ABCD एक चतुर्भुज है, समांतर नहीं है। ये समांतर होता है यदि उसका एक युग्म, एक जोड़ी भुजा बराबर और समांतर हो। दिया हुआ है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC तथा AD समानांतर BC है। सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखें हम लोग रचना इसमें लेंगे, AC को मिलाया, परिमाण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD में ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या होगा वो हम लोग देखें। तो AB बराबर है BC, AB बराबर है BC, क्यों दिया हुआ, और AC बराबर AC, ये उभयनिष्ठ है। ये इसके बराबर और ये दोनों में है। अच्छा, ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो कोण DAC बराबर कोण ACB। ये क्यों एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ये देखिए इस त्रिभुज में दो भुजा एक कोण, इस त्रिभुज का दो भुजा एक कोण बराबर हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, अभिगृहित दो भुजा एक कोण SAS से क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज ACD। ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांग सर्वांग में सभी अंग समान। अब देखिए सर्वांग त्रिभुज
के संगत भाग से क्या क्या होगा? सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग से जब सभी अंग समान है तो ये भुजा भी तो बराबर होगी, ए बी बराबर डी सी, ये दोनों भुजा। अच्छा, तब इसका ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, एंगल बी ए सी बराबर ए सी डी। ये एकांतर कोण हो रहा है, एकांतर कोण बराबर होगा, इससे क्या होगा? ए बी समानांतर सी डी, ए बी समांतर बी सी। इसलिए समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से क्या क्या परिभाषा है? आमने सामने भुजा बराबर और समांतर हो, ये पहले से समांतर था दिया हुआ और बराबर। अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है? बराबर है और समांतर है। इस परिभाषा से क्या हो गया? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज साबित हुए, समांतर चतुर्भुज सिद्ध हुआ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस चैप्टर का अंतिम और 5वां थ्योरम है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को संधारित करना है। पूर्व में जो एक थ्योरम था कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु की मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है और उसका आधी होती है। तो इसी में क्या है कि उसका विलोम है कि कोई एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा का मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट से इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा है, जो स्पेसिफिक करना था इसमें दिया हुआ है, समांतर खींची गई है। तो अन्य जो एक तीसरी भुजा है उसको दो बराबर भागों में बांटती है। क्या दिया हुआ है? ABC, इस ABC में बिंदु D से इसका मध्य से इसके समांतर एक रेखा खींची जाती है, ये इसके समांतर है। तो तीसरी भुजा को यहाँ E पर काटती है। सिद्ध करना है कि ये AE बराबर EC होगा। रचना में AB के समांतर एक रेखा खींच दी, इसको आगे बढ़ाने से एक बिंदु पर मिलती है, इसके यहां से इसके समांतर खींच दिए, इसको आगे बढ़ाने से F पर मिल रही है। परिमाण में AD बराबर DB ये दिया हुआ है और AD बराबर DB और AB जो है इसके समांतर भी है रचना से, ये इसके समांतर है। ये आमने सामने की भुजा एक युग्म भुजा क्या है? ये समांतर हो गए, तो समांतर होने से ये समांतर एक चतुर्भुज हो गए। समांतर चतुर्भुज कौन कौन? DBCF एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें इस बार क्या आ जाएगा? BD, ये BD बराबर होगा CF और AD, ये वाली AD बराबर हो जाएगा CF के। तब ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं क्या होगा? ABE तथा त्रिभुज ECF में यहां हम लोग देखें ये कोण इस कोण के बराबर मैं लिखेंगे कोण BAE बराबर कोण ECF के ये दोनों कोण बराबर हो गया।
क्योंकि ये तो समांतर है ना, एकांतर कोण। और ये कोण ADE ये बराबर कौन हो जाएगा EFC के, EFC के, ये दोनों बराबर हो गए। अच्छा, अभी तुरंत सिद्ध किए हैं AD बराबर FC, AD बराबर FC, ये दोनों एकांतर कोण हुआ। ये भी एकांतर कोण, इसलिए अभिक्रित दो कोण एक भुजा इस त्रिभुज के दो कोण एक भुजा के बराबर हो रहा है। मैंने A से क्या हो गया त्रिभुज ADE सर्वांश इसी F जब सर्वांशम में तो सभी अंक समान, मैंने AE बराबर EC, इसलिए AE बराबर EC और यही प्रूफ हो गया। इस चैप्टर में ये 5 बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है। आपके परीक्षा में इन्हीं 5 में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसको बार बार अभ्यास कर लें और इस पर पूरा लिखकर पुनः अभ्यास करें तो इस पर आप पारंगत हो जाएंगे। इसको जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, या जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, इस पर कमेंट भेजें जहां आपको अच्छा लगे या और अच्छा चाहते हैं। और यदि ये लगे कि आपके लिए उपयोगी है तो जरूर उसको आप दोस्तों से शेयर करें। आपके परीक्षा में ये जितने थ्योरम हैं इसको 5 थ्योरम देख लेते हैं तो इन्हीं थ्योरम में से सेकेंड सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। और हमारा ये विश्वास है कि आप इसको जरूर बढ़िया से लिखेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लें और परीक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट।